देखो, सबसे अच्छी बात मुझे ऐसी मूवीज़ के बारे में ये लगती है कि हम ऐसी मूवीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी मूवीज़ के ऊपर हम थ्योरीज भी बना सकते हैं और इसी कुछ थ्योरीज के बारे में आज हम बात करेंगे। सो बीइंग सेड दैट, चलो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं बुज्जी से। देखो, कहने को तो बुज्जी का कैरेक्टर एक एआई है जिसे भैरवा के एक फ्रेंड की तरह हमें दिखाया जा रहा है, जो कि प्रभास को क्रिटिकल सिचुएशन में से बाहर भी निकालेगा और उसकी मदद करेगा ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में बाहर निकलने से। और इससे आप ठीक रिजेम्बलेंस इसका कर सकते हो टोनी स्टार्क के जारविस के साथ। जैसे कि टोनी स्टार्क का जारविस उसे हर मुसीबत से बाहर निकालता था, उसकी मदद करता था, वैसे ही कहीं ना कहीं बुज्जी भी प्रभास की मदद ही करेगा ऐसी चीजों में से, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में से बाहर निकलने का। देखो, एक उड़ती उड़ती थ्योरी ऐसी भी आई है कि ये जो बुज्जी का कैरेक्टर है ये कल्कि के व्हीकल की तरह हमें दिखाया जा सकता है। देखो, अगर हम माइथोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि आखिरकार कल्कि आखिरकार आएंगे कैसे, तो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि वो एक श्वेत अश्व के ऊपर आएंगे, जो कि बेसिकली एक सफेद घोड़ा होगा। और उसी के साथ अब ये रिजेम्बलेंस भी जोड़ा जा रहा है कि बुज्जी भी एक सफेद कलर का है और बुज्जी शायद से उनके एक व्हीकल की तरह हमें दिखाया जा सकता है। जैसे कि हमने इसके एक टीजर प्रोमो में हमने ये भी देखा था कि बुज्जी का कैरेक्टर एक व्हीकल के साथ कनेक्ट हुआ है और वो व्हीकल भैरवा का कैरेक्टर ड्राइव कर रहा है, जो कि एक एआई बेस्ड व्हीकल है जो प्रभास की मदद भी करेगा आगे चल के। और आगे चल के शायद से ऐसा भी कहना है लोगों का कि ये जो बुज्जी का कैरेक्टर है, हर दिन जब कल्कि अवतरित होंगे तो उसी के साथ उनके एक व्हीकल की तरह ये हमें दिखाया जा सकता है। अब इसके बाद एक और थ्योरी है कि भैरवा का जो कैरेक्टर है वो स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए जा रहा है। अब देखो, तुमने एक सीन देखा होगा जिसमें कि भैरवा का कैरेक्टर एक ब्लू स्टोन के साथ कुछ कर रहा होता है, अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर रहा होता है या फिर उनकी मदद ले रहा होता है। तो शायद से ये एक थ्योरी ऐसी भी है कि वो जो स्टोन्स है उनके पास कुछ अलग सी पावर्स होंगी और वैसे एक स्टोन अश्वत्थामा के पास भी है। तो शायद से भैरवा उस स्टोन को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसी बीच उन लोगों की फाइट भी होगी। अब बात सामने ये आती है कि आखिरकार उस स्टोन की भैरवा को जरूरत है क्या। तो अगर हम पुरातन स्क्रिप्चर्स में जाए तो हमें ये बात पता चलती है कि जो अश्वत्थामा का जो स्टोन उनके माथे के ऊपर लगा होता है उसमें काफी ज्यादा हीलिंग पावर्स होती है और उसी के साथ उसकी डेजिंग पावर्स भी होती है, जिसकी वजह से वो अपने यूजर को एक अल्टीमेट पावर भी प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ अपने यूजर कोई एज को बढ़ने नहीं देता है और अपने यूजर के जो भी जख्म होंगे उन्हें जल्दी से जल्दी हील करने की कोशिश करता है। और वॉर में ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। तो शायद से भैरवा का कैरेक्टर वॉर के लिए रेडी हो रहा होगा, उसी टाइम वो सारे स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए भी जा रहा होगा। और वो जो ब्लू स्टोन हमें इनिशियली दिखाया जा रहा था, वो ब्लू स्टोन एक, अगर आप इस सीन को देखोगे तो इस सीन में वो ब्लू स्टोन नहीं है। तो शायद से भैरवा के कैरेक्टर के पास वो पहले वो ब्लू स्टोन नहीं होगा और उसके बाद वो उस ब्लू स्टोन को कलेक्ट करेगा और अल्टीमेटली जाकर अश्वत्थामा के स्टोन्स को भी वो कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसी बीच अश्वत्थामा और उसकी फाइट भी होगी, जैसा कि हम एक ग्लिम्स में इसके देख भी सकते हैं। और अगर इसी के साथ हम ये भी देखने जाए कि टीजर्स में हमें प्रोटोगनिस्ट के कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन तो काफी अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं, लेकिन एंटागोनिस्ट का जो कैरेक्टर है, जो कि कली का कैरेक्टर होने वाला है, इसके बारे में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। इवन उसका एक ग्लिम्स भी हमें दिखाई नहीं दिया है पूरे के पूरे फ्रेम में, पूरे के पूरे टीजर में, और ना ही उसका कुछ पोस्टर में अनाउंसमेंट भी है। सारे के सारे प्रमोशंस में बस भैरवा का कैरेक्टर ही हमें दिखाई दे रहा है और ज्यादातर अश्वत्थामा, इवन दीपिका पादुकोण का भी कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन हमें मिल चुके हैं। लेकिन इवन तो कली जो इस पूरी की पूरी मूवी का, या फिर कहा जा रहा है कि एक ट्रायलॉजी होगी, तो उस ट्रायलॉजी का एक मेन विलन है, अभी तक उसका एक ग्लिम्स भी हमें दिखाई नहीं दिया है। हाँ, हम ये चीज जानते हैं कि जो कमल हसन का कैरेक्टर है वो एज अ कली का रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन उनकी एक ग्लिम्स को हम एक्सपेक्ट तो कर ही सकते थे। हाँ, अगर आप इस टीजर को गौर से देखो तो वो जो स्टैचू आपको दिखाई दे रहा होगा, उस स्टैचू कमल हसन के फेस के साथ कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस रखता है। तो शायद से ये जो कैरेक्टर होगा ये कमल हसन ही प्ले कर रहे होंगे। और अगर बात करें स्टैचू के बारे में तो उसके ऊपर भी एक थ्योरी है कि ये जो स्टैचू है वो इस इंसान का होगा जिसने कि स्पेस ट्रैवल को इन्वेंट किया होगा। क्योंकि अगर हम इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को देखने के लिए जाए तो एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है, जो कि बेसिकली एक दुनिया खत्म होने के लिए आई हुई है और उसी दुनिया में शायद से ये जो इंसान है इसने स्पेस ट्रैवल्स को इन्वेंट किया होगा या फिर उसके लिए फंडिंग दी होगी, जिसके बाद जब स्पेस ट्रैवल एक सक्सेसफुल बन चुका होगा तो पूरी की पूरी अर्थ को इसने टेक ओवर किया होगा, सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी और जिसके बाद वो पूरे के पूरे अर्थ को कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इसने स्पेस ट्रैवल को फंडिंग दी है या फिर इसे इनोवेट किया है तो स्पेस ट्रैवल तो किसी 1-2 साल में इन्वेंट नहीं हुआ होगा, इवन डेकेड्स में भी नहीं हुआ, उसके लिए सेंचुरीज लगी होंगी। मान लेते हैं कि 1 सेंचुरी भी लगी होगी तो 100 साल तो कोई आदमी कैसे जी सकता है।
और अगर वो आदमी जी भी रहा होगा तो क्या चांसेस है उसके एक हेल्दी और फिट होने के लिए, जो कि उसको वॉर भी लड़नी है ना आगे जाकर। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर उसका कैरेक्टर जिंदा भी हुआ होगा तो काफी ज्यादा वीक रहा होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो किसी और बॉडी में ट्रांसफर की गई होगी, जैसा कि हम देख भी सकते हैं एक ग्लिम्स में कि किसी की बॉडी की कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर किया जा रहा होगा। तो शायद से जो कैरेक्टर है वो कली का कैरेक्टर हो सकता है, जिसका रोल कमल हसन प्ले कर रहे हो, टाइम टू टाइम अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस को और किसी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा होगा। और अगर बात करें कली के बारे में तो शायद से कली की यही एक खासियत रही होगी कि टाइम टू टाइम ये अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करता रहा होगा। और जहाँ पर बात आई कल्कि की, तो मुझे नहीं लगता है कि कल्कि का कैरेक्टर मूवी में आएगा। फर्स्ट पार्ट में तो बिल्कुल नहीं आएगा, शायद से सेकंड या थर्ड पार्ट में आ सकता है। और अगर तुम इस बारे में सोच भी रहे हो कि जो प्रभास का कैरेक्टर है वो कल्कि है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भैरवा जो है वो शिवजी के अवतार है। तो जब इस चीज को मैंने थोड़ा सा जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला कि भैरवा कल्कि तो बिल्कुल नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है, लेकिन इस वीडियो को यही तक रखते हैं। और अगर तुम लोगों की भी कुछ थेरीज होगी तो वो नीचे वाले कमेंट्स के डब्बे में उसे डाल के जाना। और अगर मैं कुछ ज्यादा ही पसंद आया हो तो उस काले सब्सक्राइब बटन को बुज्जी की तरह सफेद कर देना। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।